हमारे देश में सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है, यानी कि लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं है। कई बार कई कपल्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स कर लेते हैं, यानी वो सेक्स करने के पहले ना तो कंडोम्स का इस्तेमाल करते हैं, ना तो और कोई भी मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बाद में प्रेगनेंसी ना हो। जागरूकता की कमी के कारण जब कपल्स जो है सेक्स कर लेते हैं और सेक्स करने के बाद जब महीने भर बीत जाते हैं और दोबारा से जो लड़की है उसको दोबारा से पीरियड जब नहीं आता है, तो ऐसे में फिर जो कपल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोगों से पूछकर जब प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि जो लड़की है वो गर्भवती हो गई है। अब ऐसी अवस्था में जबकि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ को ठहरे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए मार्केट में एबॉर्शन किट आती है। बेसिकली ये किट नहीं होती, ये 5 गोलियों का एक समूह होता है जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में किट बोला जाता है। तो कुछ लोग इसको एबॉर्शन किट बोलते हैं, कुछ लोग इसको एमटीपी किट बोलते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ लोग इसको बच्चे गिराने वाली दवा भी कहते हैं। तो इस तरह के कई नामों से ये जाना जाता है। ये जो किट होता है ये मार्केट में अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से किट बनाती है। जैसे मार्केट में अगर कुछ फेमस किट की बात करें तो अनवांटेड किट आती है, मिफेजिस्ट किट आती है, या इसके अलावा और भी मार्केट में आपको ये किट अलग अलग नामों से मिल जाएगी। अब ये जो कपल्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने इन किट्स का नाम भी सुना होगा, एबॉर्शन किट मार्केट में आती है, पर उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इस किट का इस्तेमाल सही से नहीं किया गया तो फिर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बनी रहेगी और फिर आपको लास्टली जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आपका डीएनसी होगा, यानी गर्भावस्था की जो है वो सफाई होगी और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। एक तो शारीरिक जो दिक्कत है वो आएगी और उसके साथ में ही आपको समाज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और आज की इस वीडियो में मैं जो ये एबॉर्शन किट आता है उसको लेकर डिटेल में आपसे पूरी जानकारी शेयर करूंगा। इसको किस तरह से लेना चाहिए, कितने दिन की प्रेगनेंसी तक ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी सही जानकारी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी अगर 49 डेज से कम की है, यानी 7 सप्ताह से कम की है, तभी ये जो किट है ये काम करेगी। और अगर आप ये सोचे कि प्रेगनेंसी 2 महीने से ज़्यादा की हो गई है, 3 महीने से ज़्यादा की हो गई है और आप इस किट का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता हो ये किट जो है वो काम ना करे। तो फिर आपको उसके बाद फिर जब ये किट काम नहीं करेगी तो लास्ट ऑप्शन आपके लिए बचता है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं, वहां पर आपका डीएनसी होगा और उसके बाद ही आपकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो पाएगी। वैसे तो इस किट का इस्तेमाल डॉक्टर की देख रेख में ही करना चाहिए, पर क्योंकि ये जो गोली होती है वो कई जगह पर कई मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है और कुछ जो लेडीज हैं ये खुद से जो है ये किट अपने आप खरीद लेती हैं और उसका ये सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो उनका जो एबॉर्शन होता है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर इस किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डॉक्टर की देख रेख में ही इसका इस्तेमाल करिए। और अगर किसी भी वजह से आप डॉक्टर की देख रेख में इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका तरीका सही से जान लीजिए कि इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मार्केट से जब भी आप कोई एबॉर्शन किट खरीद कर लाते हैं, सपोज करिए आप अनवांटेड किट खरीद कर लाते हैं, तो आप उसमें देखेंगे इस किट में 5 गोलियां होती हैं। तो आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको इन 5 गोलियों का इस्तेमाल करना है, कोई भी गोली छोड़नी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसमें एक जो सबसे बड़ी वाली गोली आपको दिख रही है, जैसा कि फिगर में भी आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है, ये होती है मिफेप्रिस्टोन की गोली। और उसके अलावा जो 4 गोलियां एक समान है, एक बराबर की हैं, वो होता है मिजोप्रोस्टॉल की गोली। अब इन गोलियों का इस्तेमाल कैसे करना है, तो सपोज करिए जैसे आज 15 तारीख है और आप इस किट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठना है, हल्का नाश्ता पानी करना है,
उसके बाद जो सबसे बड़ी वाली गोली है, जिसको मिफेप्रिस्टोन वाली गोली कहते हैं, इसको जो है पानी के साथ में खा लेना है। अब आपको फिर जो अगली डेट आएगी यानी 16 तारीख, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद जो अगली डेट आएगी 17 तारीख, यानी कि आज की डेट से 48 घंटे बाद, जो बाकी की 4 गोलियां हैं, चारों गोली को आपको एक साथ लेना है। और ये जो तरीका है, ये जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं, जो मेडिकल्स गाइडलाइन है, वो भी यही कहती हैं। तो अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये 4 गोलियों को एक साथ कैसे ले लें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2 गोली पहले ले लेते हैं, उसके 4-5 घंटे बाद 2 गोली लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चारों गोलियों को एक साथ लेना है। कैसे लेना है मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो चारों गोलियां हैं, इसको आप सबलिंगुअल ले सकते हैं, यानी कि आप अपने जीभ के नीचे इन गोलियों को जब रखेंगे तो 5 से 7 मिनट में ये गोलियां जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, यानी कि ये यहाँ से आपके डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाएंगी। कुछ लोग इसको पानी के साथ में भी लेते हैं। तो पानी के साथ में जो ये 4 गोलियां हैं, इनको लेने से दिक्कत क्या होगी कि ये गोली आपके पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक से होते हुए लीवर से होते हुए तब ये जाके आपके ब्लड में पहुंचेगा। तो इसमें हो सकता हो इन गोलियों का असर थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए जो ये 4 गोलियां मिजोप्रोस्टॉल की है, उसको आप जीभ के नीचे रखेंगे, 5-7 मिनट में अपने आप ये डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी। इन चारों गोलियों को लेने का एक और तरीका होता है, और ये तरीका थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इन चारों गोलियों को महिलाएं अपनी वजाइना यानी कि जो उनकी योनि है उसमें भी रख सकती हैं, और उसमें रखने के थोड़ी देर बाद ही ये ब्लड में बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये दोनों तरीका है, पर जो बेस्ट तरीका ये है कि आप इन चारों गोलियों को अपने जीभ के नीचे रख लें, 5-7 मिनट में ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, अपना काम तेजी से करने लगेगी। अब तो ये हो गया पूरा तरीका कि आपने आज एक गोली ली, फिर आपने 48 घंटे बाद उसी समय पर बाकी 4 गोलियां एक साथ ले ली। अब जब आप चारों गोली एक साथ ले लेंगे तो फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। शुरू में हल्की ब्लीडिंग होगी, लेकिन बड़ी ही जल्दी आपको फिर हैवी ब्लीडिंग होने लगी। कई महिलाओं को ऐसा होता है कि जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो उनको फीवर भी आता है, तो ऐसे में वो पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये जो ब्लीडिंग है शुरू में तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग फिर 5-7 दिन में अपने आप धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। अब कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होता है कि कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी और कितने दिन में ब्लीडिंग बंद होनी चाहिए। तो जब भी आप इन गोलियों का इस्तेमाल करेंगे और जब ये ब्लीडिंग एक बार स्टार्ट होगी तो ये ब्लीडिंग कम से कम 7 से लेके 12 दिन तक चलनी चाहिए। कुछ लोगों में ब्लीडिंग जो है वो 7 दिन में बंद हो सकती है, कुछ लोगों में 8 दिन में बंद हो सकती है, और कुछ लोगों में ये 12 दिन तक भी ले लेता है इस ब्लीडिंग को बंद करने होने में। अब अगर किसी की ब्लीडिंग 12-14 दिन से ज़्यादा हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग होती ही जा रही है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि उनका गर्भ जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जिससे उनको डॉक्टर उनका जो है अल्ट्रासाउंड करा के ये देखे कि कितना जो भ्रूण है वो गर्भाशय में बचा हुआ है। और अगर ये ब्लीडिंग जो है वो 5 दिन से पहले ही बंद हो जाती है तो ये भी एक कंसर्न का विषय होता है, चिंता का विषय होता है। इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना अल्ट्रासाउंड करा के ये देखना चाहिए कि गर्भ पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इस किट में जो सबसे बड़ी वाली गोली होती है उसको भी पानी के साथ में लेती हैं, और जो बाकी बची 4 गोलियां होती हैं उसको भी वो पानी के साथ में लेती हैं। और उसको लेने के बाद कई बार महिलाओं को उल्टी हो जाती है आधे घंटे के भीतर ही। तो ऐसे में फिर आपको दोबारा से इन गोलियों का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो ये 4 गोलियां हैं आप उसको जो है जीभ के नीचे रखिए, और 5 से 7 मिनट में ये पूरी तरह से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। और आपको अगर उल्टी हो भी गई तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ डॉक्टर्स एक अलग तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली गोली होती है उसको पहले दिन कहते हैं लेने के लिए, दूसरे दिन वो बाकी जो 4 गोलियां एक तरह हैं उसमें से 2 गोली 24 घंटे बाद लेने के लिए कहते हैं, और फिर बाकी जो बची 2 गोलियां होती हैं उसको वो तीसरे दिन एक साथ लेने के लिए कहते हैं। बट दोनों ही तरीके ठीक हैं, लेकिन जो मेडिकल गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है
आप पहले दिन सबसे बड़ी वाली गोली लीजिए और जो 48 घंटे बाद यानी कि जो तीसरा दिन आता है सेम समय पर आप चारों गोलियां एक साथ लेंगे तो आपका जो भ्रूण है वो पूरी तरह से क्लियर होने का 95% चांस होता है। फ्रेंड, अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी आपके मन में चल रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।